बेपर्दगी का क्या नुकसान होता है। बड़ी तादाद में माँ बहनें बैठी हुई हैं, उनके हवाले से सुना रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा। उस हिस्से का जलसा बाकी है जिसको मैं मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनिएगा। बेपर्दगी का क्या नुकसान होता है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आपकी औरत पर्दे में है, आपको फायदा होगा। पर्दे से बाहर आपको नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। 4 नुकसान होंगे। पहला नुकसान, जब औरत पर्दे में नहीं होगी, पर्दे से बाहर होगी, तो जिना होगा, निकाह नहीं होगा। दूसरा नुकसान, हरामी बच्चे कसरत से पैदा होंगे। तीसरा नुकसान, बच्चे की माँ तो होगी, उसका बाप नहीं होगा। चौथा नुकसान, हमारा जवान निकाह को पसंद करेगा, जिना को पसंद करेगा, निकाह नहीं करेगा। 4 नुकसान उठाने पड़ेंगे। औरत को पर्दे में रखिए, पर्दे से बाहर नहीं। बहुत बड़े नुकसान उठाने पड़ेंगे। 2 नुकसान, औरत की जान भी जाएगी, औरत का ईमान भी जाएगा। सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान साहब, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, आमीन। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि मुसलमानों, मेरी बात को कान खोल करके सुनो। मैंने तुम्हें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी दिया, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मैंने यूनिवर्सिटी तुम्हें दिया। मेरी बात को कान खोल करके सुनो। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे तजर्बा भी है, मुताला भी है। तुम्हारी हुकूमत चली गई है, औरत तुम्हारे हाथ में है। जिस दिन औरत बेपर्दा हो गई, हुकूमत तो गई, औरत भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। आप नींबू को काटिए, उसका रस गार करके पानी में डालिए और खुद पीने के लिए आप शरबत बनाइए। जो सामने आदमी होगा उसके मुंह में पानी आ जाएगा। उससे पूछिए कि भाई तुम्हारे मुंह में कैसे पानी आया? कहा नींबू की वजह से। औरत जब पर्दे में होगी तो किसी के मुंह में पानी नहीं आएगा। अगर औरत पर्दे से बाहर होगी तो आवारा लोगों के दिल में पानी उतर जाएगा। ध्यान से सुना रहा हूं, गौर से इसको सुनिए। औरत चल रही है रास्ते में, जूता पहन करके चल रही है, कोई मसला नहीं है। जूता उतार करके पहन रही है, चल रही है, नंगे पैर चल रही है। उस पैर का निशान उस सड़क के ऊपर आया, उस पर आने वाले मर्द ने अपना पैर रखा। शैतान इस आवारा मर्द के दिल में उस औरत की मोहब्बत पैदा कर देती है। ध्यान से सुना रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। बेपर्दगी का नुकसान क्या होता है? जब औरत पर्दे के अंदर रहती है तो कितना बड़ा फायदा होता है। जब औरत पर्दे से बाहर होती है तो कितना बड़ा नुकसान होता है। एक मुल्क है स्वीडन, दुनिया का सबसे ज्यादा मालदार मुल्क है। वहां का आदमी 20 साल बैठ करके भी खाए तो भी पैसा खत्म नहीं होगा। वहां भीख मांगने वाला कोई नहीं है। स्वीडन मुल्क है, लेकिन 2 नुकसान उठाने पड़ते हैं उस मुल्क में। औरत बेपर्दा घूमती है, 70% औरत को तलाक पड़ रही है। औरत बेपर्दा घूमती है, 70% जवान खुदकुशी करता है। क्या होता है बेपर्दगी का नुकसान, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। एक किताब है हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण हिंदू धर्म की किताब है। उस किताब में क्या लिखा है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जब कलयुग होगा, कयामत का दौर होगा, तो क्या होगा? औरत अपना हुस्न बेचेगी। औरत अपना हुस्न बेचेगी, गरीब शौहर को छोड़ देगी, दौलत से निकाह करेगी। 5-7 साल की लड़की, 8-10 साल का लड़का, ये माँ बाप बन जाएंगे। ऐसा आवारा दौर होगा बेपर्दगी की वजह से। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब कयामत करीब होगी तो जहां पर जवान नाफरमान होंगे उससे ज्यादा औरत नाफरमान हो जाएगी। 3 मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? फिल्मी हीरोइन से निकाह करेंगे? हाथ लाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, डिस्क ब्रेक मारा। जरा ध्यान रखिएगा, 3 मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। माशाल्लाह, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। मारिए डिस्क ब्रेक, मारिए, इधर तवज्जो कीजिए। टाइम कम है, हंसना मना नहीं है, लेकिन डिस्क ब्रेक मार करके मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। मुताला तेजी के साथ निकल जाएगा। ईरान से चला है एक मिसरा, शेर का मिसरा ईरान से चला है, हिंदुस्तान आया है। उस मिसरे में क्या लिखा है? दुरे अबलक कसे कमदीदा बूद, ऐसा मोती दिखाओ जो आधा काला और आधा गोरा होता है। सारे शायद हथियार डाल दिए, कोई जवाब नहीं बना पाया। जुमा का दिन था, औरंगजेब बादशाह की बेटी ने गुस्ल किया था, सुरमा लगा रही थी। आंख से जो आंसू टपका, चेहरे पे आकर के अटका,
मिसरे का जोड़ा बन गया। दुरे अबलक कसे कमदीदा बूद मगर अश्के बुताने सुरमे आलूद, वो मोती जो आधा काला और आधा गोरा होता है, हसीन औरत की आंख का आंसू है, कोई और नहीं है। जब मिसरे का जोड़ा लग गया, पहुंच गया ईरान, अब वो शहजादा जो कुर्सी पर बैठा हुआ था मारे जोश के खड़ा हो गया। किसने मेरे मिसरे का जोड़ा लगाया, मैं उसको इनाम देना चाहता हूँ, गोद में बिठाना चाहता हूँ, गले लगाना चाहता हूँ। खत वहां से आया, खत बेटी को पढ़ने के लिए बाप ने दिया है कि बेटी अब क्या करोगी, मिसरे का तो तुमने जोड़ा लगाया लेकिन फंस गई। कहा फंसूंगी नहीं। लड़की ने कहा जो मुझे देखना चाहता है, मेरी मिसाल गुलाब की पंखड़ी में छुपी हुई खुशबू की तरह, खुशबू को देखा नहीं जाता, पंखड़ी को सूंघा जाता। मैं औरत हूं, पर्दा नशी हूं। तो कहा कि बेटी चली जाओ, इनाम लेने के लिए जाओ, बादशाह ने बुलाया है, सबको अल्लाह ऐसी होनहार बेटी अता फरमाए। क्या कहा अब्बा हुजूर, मैं इनाम लेने के लिए जाऊंगी, वो मुझे गले लगाएगा, मैं इनाम लेने के लिए जाऊंगी, वो हाथ मिलाएगा, मैं इनाम लेने के लिए जाऊंगी, वो गोद में बिठाएगा, वो गैर मर्द है, मैं गैर औरत हूं, मेरा खुदा नाराज हो जाएगा, मेरा रसूल नाराज हो जाएंगे, मैं खुदा रसूल को नाराज करके ऐसा इनाम नहीं ले सकती, ऐसे इनाम पर लात तो मार सकती हूं, अपने खुदा को नाराज नहीं कर सकती। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। बेटी का रिश्ता बाप लेकर के आया। बेटी ने पूछा अब्बा लड़का कैसा है? कल लड़का कैसा है? सोने का सोनार है, सोने की दुकान है, तू उसकी बीवी बनेगी, वो तुमको जेवर पहनाएगा। तो बेटी मायूस। तो बाप ने कहा अब्बा बेटी इतना बड़ा मालदार लड़का, सोने का मालिक, सोने का दुकानदार, उससे तुम्हारा निकाह करने जा रहे हैं, तुम खुश नहीं है? कहा अब्बा हुजूर मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। शादी है, शादी हो रही है, आलिम बैठे हैं, आलिम की शादी है, उस्ताद शादी पढ़ा रहे हैं, शागिर्द की शादी है, दाढ़ी वाला लड़का है, 150 साल पुरानी बात है। ये मोबाइल का दौर नहीं है कि लड़की ने लड़का को पहले देखा हो, लड़का ने लड़की को पहले देखा हो, मोबाइल का दौर नहीं है। स्टेज पर लड़की को भी बिठाया है, स्टेज पर लड़का भी बैठा हुआ है, पहली बार लड़की लड़का को देख रही है। निकाह पढ़ाने वाले काजी अब निकाह पढ़ाना चाहते हैं। लड़की ने भरी मजलिस में उठ करके कहा मुझे दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। अब निकाह पढ़ाने वाले काजी का, अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का सर झुक गया। लोगों ने सोचा कि मारे शर्म के सर झुका होगा, लेकिन मारे शर्म के सर नहीं झुका था, बल्कि मुराकबे में चले गए थे। मुराकबे से सर उठा करके कहा कि पता है इस लड़की ने दाढ़ी वाले लड़के का इनकार क्यों किया? इसके पेट में हराम है, इसके बाप ने हराम खिलाया, उसी का असर है, इसको सब कुछ कबूल है, नबी की सुन्नत कबूल नहीं है। दाढ़ी को ना पसंद जो करती है लड़कियां, दाढ़ी को ना पसंद जो, दाढ़ी को ना पसंद जो करती है लड़कियां, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए, लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए। इंशाल्लाह ऐसी लड़की से शादी नहीं होगी, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। अरे भाई हाथ तो उठाना था आपको, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो आपको कहा ही गया था ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोगों की दूसरी शादी होने वाली नहीं। हाँ यहाँ फंसे हैं, जवान लोग उठाएं ठीक ठाक। जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। औरंगजेब बादशाह का दौर है। एक लड़की बुलाई गई मजमा के सामने। वकील ने कहा कि इस लड़की का गुनाह ये है, इसका 4 शौहर है, इस लड़की के एक लड़की के 4 शौहर हैं। तो बादशाह ने कहा ओ लड़की बेशरम बेहया, तुमने 4 मर्दों से कैसे निकाह कर लिया? का कौन सा गुनाह किया? जलसे में गई थी, मसला मालूम हुआ था, उस पर अमल किया। बादशाह के कान खड़े हो गए, चोरी भी सीना चोरी भी। क्या मसला सुना था? का जलसे में गई थी, मसला सुना था कि आदमी जिना क्यों करता है जबकि 4 शादी की इजाजत।
का वो मर्दों के लिए कहा था कि औरत के लिए कहा था? का मैंने इतना ही सुना था। उसके बाद तो हलवा पूरी खाने के लिए होटल चली गई। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। क्या बात है, चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, चप्पल है ऊंचे हील की, चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल। होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल, शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बेफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। पीर साहब गांव में आए, औरत को पता करना था कि असली है या जाली है। कहा कि पीर साहब आप असली हो या जाली हो? कहा मैं एक नंबर का पीर हूँ, बैठता यहाँ हूँ, मदीना देख लेता हूँ। कहा 2 मिनट में पता चल जाएगा पीर साहब। दस्तरखान बिछाया, भात ला करके रख दिया, तरकारी छुपा दिया। कहा खाना खाइए। कहा कितनी बदतमीज औरत है, ये रूखा सूखा कैसे खाया जाएगा? कहा 2 नंबर के पीर हो, बैठते यहाँ हो, मदीना नजर आता है, भात में तरकारी छुपी हुई नजर नहीं आती। पीर साहब आए बस्ती में, बुढ़िया से कहा कि खीर पर फातिहा अच्छी होती है। बुढ़िया ने फातिहा बना दी, खीर पका करके कहा फातिहा कर दीजिए। खीर बड़ी प्यारी थी, भूख बहुत ज्यादा लगी थी, जाली पीर थे, सारी खीर खा गए, तबर्रुक कुछ नहीं छोड़ा। बुढ़िया को समझ में आ गया कि 2 नंबर पीर है। कहा क्या कर रहे हो, सारी खीर तो खा गए। कहा मदीना साफ कर रहा हूं। कहा अच्छा मदीना साफ कर रहे हो? ये मंतिक से निकलना चाहते थे, बुढ़िया ने फलसफे से फंसा लिया। जिस हांडी में खीर तैयार किया था वो हांडी ला करके रख दिया कि जब मदीना साफ कर ही दिया तो मक्का है, इसको भी साफ करके चलो। जब हांडी की खीर को चाट गए तो बुढ़िया ने कहा कितना बेशरम आदमी है, मदीना भी साफ कर दिया, मक्का भी साफ कर दिया। तो बुढ़िया ने हांडी को पलट दिया कि हजरे अस्वद है, इसको भी चाट करके चले जाओ। औलाद मांगती है ये मक्कार पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। औलाद मांगती है ये पीराने पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। बिदअत तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। जवान के हवाले से 3 मिनट का आखिरी पैगाम जवानों को देने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मोबाइल देखेंगे, रात में देखेंगे, दिन में नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए फंस गए, ये सोच रहे थे कि ना बिल्कुल सही सही जा रहे हैं, लेकिन आपका जब तक दुआ न हो जाए तब तक आपका इम्तिहान जारी रहेगा। जरा ध्यान रखिएगा, मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हम अपने मोबाइल पैगाम जवानों को 3 पैगाम देने चाहते हैं। आप तजर्बा करके देख लीजिए, आइंदा साल भी जलसा होगा, आपको कितनी तरक्की होगी। आप फिल्म देखना छोड़ दीजिए, आपको तरक्की होगी। आप लड़कीबाजी छोड़ दीजिए, आपको तरक्की होगी।
आप शराब नोशी छोड़ दीजिए, आपको तरक्की होगी। आपकी जो तरक्की रुक गई है 3 वजह से रुकी है। आप गुनाह करते हैं, गलत कमाते हैं, गलत माहौल में, इसलिए आपकी तरक्की रुक गई है। आप तजर्बा करके देखिए, आप फिल्म देखते हैं कितना बड़ा नुकसान होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, दिल तारीख हो जाता है, दिमाग सियाह हो जाता है। आप फिल्म देखते हैं, कदम कदम पर आप रुसवा और जलील हो रहे। आप फिल्म देखते हैं, ठिकाना जहन्नम होगा, जन्नत नहीं होगी। ये फिल्म का नुकसान है। लड़की बाजी का नुकसान मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जो लोग लड़की बाजी करते हैं उसको कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। आज की लड़की होशियार लड़की है, पॉकेट मार है। उन्होंने कॉलेज में ट्रेनिंग लिया है कि लड़के से कैसे पैसा झाड़ना है। उसने व्हाट्सएप से आपको फोन कर दिया, फेसबुक से आपको फोन कर दिया, आपने उसके फोन को रिसीव कर लिया। वो लड़की आपके अकाउंट बैलेंस को चेक कर चुकी है। ये पैसे वाला लड़का, उसने आपको झांसा दिया कि हम तुमसे निकाह करेंगे। उसने निकाह भी कर लिया, जमीन जायदाद सब अपने नाम करा लिया। उसके बाद लात मार दिया। ये धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, शराब से क्या नुकसान होता है मैं आपको बता रहा हूं। 80% जवान शराब की वजह से खुदकुशी करता है। 79% जवान जेल जाता है शराब पीने की वजह से, जुर्म करता है, जेल जाता। 74% जवान जो लाखपति था खाकपति हो जाता है दारू पीने की वजह से। आप किसान आदमी हैं, कभी कभी खेत में आप काम करते हैं, पीठ पर आपके मशीन होती है, आप स्प्रे करते हैं। उसमें पानी होती है, दवा होती है, पानी होता है, दवा होती है, आप स्प्रे करते हैं। तजर्बे की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, शराब का कितना बड़ा नुकसान है। आप 99 बूंद पानी की डालिए, 1 बूंद शराब की डालिए, 1 बूंद शराब की डालिए, 99 बूंद पानी की डालिए, फूल पर स्प्रे करके दिखाइए। कुछ दिन के बाद फूल मुरझा जाता है। जो गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी, अंदर का क्या हाल होगा। वक्त से पहले आदमी बूढ़ा हो जाता है, जवानी में मौत आ जाती है, मैदान हार जाता है। इंशाल्लाह दारू नहीं पिएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। जो पीने वाले हैं वो तौबा करते हैं, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। कितने की चोरी पकड़ी गई। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। जवानों को जरा परवाह नहीं बेतदाली की, बुढ़ापे में नतीजे इसके ये नादान देखेंगे। तेरी दीवानगी पर रहम आता है मुझे अकबर, कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे। दर्स था यकसां मगर वो तो मसीही रहे, तुझ पे मजहब के वज शैतान का काबू हो गया। एक ही बोतल से पी होटल में दोनों ने शराब, एक ही बोतल से पी होटल में दोनों ने शराब। लुत्फ मस्ती उनको आया और तू उल्लू हो गया। लुत्फ मस्ती उनको आया और तू उल्लू हो गया। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।